वेलकम बैक। आज 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025 प्रेजेंट किया। ये बजट मिडिल क्लास वालों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल बजट रहा। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो मिडिल क्लास वालों को दिया गया वो था 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब जीरो टैक्स। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल होंगी साल 2026 में, उसमें कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होंगे जिन जो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे और जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होगी, अब उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके साथ ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बेनिफिट को भी बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती थी, अब 4 लाख रुपए तक की इनकम पर आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, इसका मतलब सेक्शन 87A की रिबेट के बेनिफिट को भी बढ़ा दिया गया है। और साथ में ये भी अनाउंस किया गया है कि अगर किसी पर्सन की इनकम में स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूड होगी तो उस पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अब किसी भी तरह की स्पेशल रेट ऑफ इनकम होगी, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो, लॉटरी, ऑनलाइन विनिंग, किसी पर भी सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉई को अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपए की। तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नो टैक्स। इसका मतलब सैलरीड इंडिविजुअल को 12,75,000 रुपए की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके साथ भी और कई सारे बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि सीनियर सिटीजन अगर किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से 50,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट रिसीव करते हैं एक साल में, तो उनको टीडीएस डिडक्ट होकर ये इंटरेस्ट मिलती थी अंडर सेक्शन 194A में। अब इस लिमिट को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 1 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके साथ ही अगर कोई पर्सन किसी प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर का कोई रेंट पे करता है और वो रेंट एक साल में 2,40,000 से ज्यादा का पे करता है, तो उस पर सेक्शन 194I में टीडीएस डिडक्ट होता था। अब उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब 6 लाख रुपए तक की रेंट पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। इसके साथ ही टीसीएस में भी चेंजेस किए गए, जैसे कि अगर कोई पर्सन गुड्स को सेल करता है तो उसको सेक्शन 206C1H में टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत होती थी। इस सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है। ऐसे ही सेक्शन 139(8A) होता है अपडेटेड रिटर्न का। तो पहले अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की टाइम लिमिट होती थी अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब नई